नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजा तालाब स्थित मेहंदीगंज में। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस के उत्तर प्रदेश में 2022 के आसन्न विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अभी हाल ही में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोहनिया स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज में पूर्वांचल के लगभग 8 जिलों से लगभग 20,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधने के साथ ही पूर्वांचल के कांग्रेसियों में नई जान फूंकने की कोशिश की। अभी 2 सप्ताह भी नहीं बीते और वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में करारा जवाब देने के लिए वाराणसी के मेहंदीपुर में लाखों कार्यकर्ताओं के बीच काशी वासियों को करोड़ों की सौगात देने के लिए 25 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। क्लाउन टाइम्स की टीम ने सीधे मेहंदीगंज पहुंचकर प्रधानमंत्री के सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। बताते चले कि प्रधानमंत्री के जनसभा के लिए बनारस के 8 विधानसभा, जिनमें शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक और सूबे के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक मंत्री रविंद्र जायसवाल, शिवपुर के लोकप्रिय विधायक मंत्री अनिल राजभर, कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह सहित पूरे संगठन के शीर्ष नेताओं से लेकर भाजपा के समर्पित लाखों कार्यकर्ताओं को वाराणसी के सांसद पीएम मोदी के उद्बोधन को सुनने के लिए भाजपा का पूरा संगठन उन्हें आमंत्रण पत्र देकर सभा स्थल तक ले जाने की तैयारी में जुटा है। पीएम मोदी के चुनावी सभा की तैयारियों का जायजा लेने जहां एक ओर सूबे के सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को हर पल आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी के मेहंदीगंज गांव के प्रधानपति शकील अहमद। आइए इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर किस तरह की तैयारियां इनकी ओर से की गई हैं। जी, मैं शकील अहमद, प्रधान प्रतिनिधि मेहंदीगंज। प्रधानमंत्री जी के आने का जब कार्यक्रम ये सुनिश्चित होना हुआ कि अब प्रधानमंत्री जी रिंग रोड फेज 2 का, रिंग रोड फेज 1 का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं, तो सर्वप्रथम जो है एसडीएम महोदय द्वारा और सीओ साहब के द्वारा और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हंसराज विश्वकर्मा द्वारा मौके पे मेरे गांव में 2-3 जगह आए और मुझे बुला के इस जगह का जो है चिन्हांकन किए कि जगह कहाँ सही होगा, कहाँ नहीं सही होगा। तो हमने 2-3 जगह दिखाया, उसी जगह में से एक जगह जो है तय हुआ और उनके आने के कार्यक्रम के लिए जो उनको जगह वगैरह की व्यवस्था चाहिए थी, मैंने किसानों से बात करके उनको जगह मुहैया कराया। रखौना गांव की बिल्कुल सटा हुआ गांव हमारा बॉर्डर है मेहंदीगंज, और मेहंदीगंज के एकदम पश्चिमी छोर पर हमने मेहंदीगंज में 50 बीघे ज़मीन किसानों से बात करके उसका जो है उचित मूल्य दिलवा करके ट्रैक्टर टाली से उसका धान ढुलाई करवा कर हार्वेस्टर से कटवा के किसानों को बिल्कुल संतुष्ट करके उनके घरों तक पहुंचा दिया गया। और 3 दिन के अंदर एसडीएम साहब के मेहनत के द्वारा और पुलिस प्रशासन की मेहनत के द्वारा 3 दिन के अंदर उनको फसल का मुआवजा भी दे दिया गया। देखिए, अगर मुझे मंच तक या हेलीपैड तक जाने का, हमें और हमारी पत्नी धर्मपत्नी हाजरा बेगम प्रधान मेहंदीगंज को जाने का अगर मौका मिलता है तो मैं एक स्मृति चिन्ह ग्राम सभा मेहंदीगंज की तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वरूप एक स्मृति चिन्ह उनको भेंट करेंगे। और मैं चाह रहा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी को एक अंग वस्त्रम भेंट करके मैं उनको बिल्कुल धन्य हो जाऊंगा, बिल्कुल पूरे मेहंदीगंज धन्य हो जाएगी कि हम लोगों ने उनका स्वागत करने का हमको मौका मिला। शकील अहमद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की जो जमीन ली गई है और जो मुआवजा उन्हें मिला है, क्या उससे वो किसान संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, जब हमने बात किया किसानों से तो किसान एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनको सारी बातें पहले ही मैंने बता दिया, एसडीएम साहब ने जो मुझे बताया था
और जो मुझे मेरे संज्ञान में था, मैंने पहले ही किसानों को बता दिया था कि देखिए, किसान जो भी फसल लगाया है उसका फसल जो भी नुकसान हो रहा है 2%, 4%, 5%, 10%, उसका पूरा का पूरा 100% मुआवजा भी मिलना है। और धान हार्वेस्टर से कटवा के धान उनके घरों तक पहुंचा के ट्रैक्टर के द्वारा, जो ट्रैक्टर जो है सरकार की तरफ से होगा या NHI की तरफ से होगा या जिसकी भी तरफ से होगा, सरकार चाहती है कि उनका अनाज घर तक पहुंच जाए और किसानों का अनाज और किसानों का मुआवजा पूरी पारदर्शी के साथ जल्द से जल्द मिल गया। 2-3 दिन के अंदर कुछ लोगों को चेक के द्वारा, कुछ लोगों को नेफ्ट के द्वारा पैसा मिल गया। शकील अहमद जी, विधानसभा में अगली बार सूबे में सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा किस दल की होगी भाजपा से सीधी टक्कर और किसकी बनेगी सरकार? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये पब्लिक जाने, पब्लिक का कहाँ रुझान है, पब्लिक क्या करना चाहती है, पब्लिक जाने। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।